जय साथियों, हमारे YouTube चैनल डेवी अकेडमी में फिर से अपना वेलकम। मैं प्यारे बच्चों में आपके वादे के अनुसार मैंने इस सप्ताह में मैथमेटिक्स की क्लास प्रारंभ कर दी है, जिसमें हमारा पहला लेक्चर ट्रायगोनोमेट्री होगा। क्योंकि बेटा हमारे पास समय अगर परीक्षा को लेके बात की जाए तो बहुत कम है, इसलिए हमें कक्षा 12 की भी क्लास का संचालन करना है। इसलिए आपको बेटा मैं मैथमेटिक्स में यूनिट वाइज आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊंगा। बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है ट्रायगोनोमेट्री, और ट्रायगोनोमेट्री में आपको त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा इसमें इस चैप्टर में आपका जो ट्रायंगल यूज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। इसे बेटा क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? राइट ट्रायंगल। जैसे मैं बात करूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। अब बेटा त्रिभुज क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं कि तीन रेखाखंड से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो बेटा हम जल्दी जल्दी से सीखेंगे। ये हमारा राइट ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। और थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा बेटा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कर्ण कहलाती है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब ये थीटा यहां मान लेंगे बेटा, थीटा। तो थीटा के सामने भुजा हमारी क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी बेटा? लंब। इसे बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये बची हुई साइड्स हमारी क्या होती है? बेस होती है, यानी बेटा आधार होती है। आधार। तो 90 डिग्री के सामने जो हमारी भुजा होगी वो कर्ण होगी, थीटा के सामने भुजा हमें क्या? लंब होगी, और आधार बची हुई बेटा भुजा हमारी क्या हो जाएगी? बेस यानी आधार होगी। नोट में बेटा एक बात दिमाग में बिठा के रख लो कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि थीटा के सामने, थीटा के सामने, सामने वाली भुजा, भुजा सदैव लंब होगी, सदैव लंब होगी। अब थीटा बेटा यहां भी हो सकता है, थीटा यहां भी हो सकता है, वो पोजीशन बेटा बदलती रहेगी। बट आपको याद रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए बेटा अब मैंने त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन रेखाखंड से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी हाइपोटेन्यूस, सॉरी 90 डिग्री सामने भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। थीटा के सामने हमारी लंब होगी, बची हुई बेटा हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। अब त्रिकोणमिति हमारे क्या अनुपात होते हैं? 6। 3 सीधे होते हैं और 3 उनके व्युत्क्रम होते हैं। फिर बेटा आगे की बात करते हैं हम। अब पहला हमारा फार्मूला जो है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? परपेंडी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। दूसरा बेटा हमारा फार्मूला की बात करें, दूसरा हमारा क्या है? कॉस थीटा। इसको कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन का मतलब कोज्या होता है, मगर शॉर्ट फॉर्म में से कॉस,
कोण जोड़ दिया तो थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर बेटा आधार बटे कर्ण। इसको बेटा कहें बोले तो क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब बेटा हमारे पहला ही हो गया। तीसरी की बेटा बात करेंगे हम। तीसरे की बेटा बात करेंगे, हमारा आएगा tan थीटा। इसको बेटा टेंजेंट भी बोलते हैं, यानी स्पर्शज्या है। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन आधार बोले तो बेटा क्या आ जाएगा, बेस। तो इसके लिए बेटा शॉर्ट यहां पे याद कर लीजिए, मैंने लिखा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो बेटा पहले भी मेरा फॉलो हो रहा है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, दूसरे में आधार बटे कर्ण, तीसरे में लंब बटे आधार। तो लंब को L पढ़ सकते हैं, कर्ण का मतलब K होता है, आधार का मतलब A, कर्ण का मतलब K, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। तो ये पहले में ये प्रूव हो रहा है। और बात करें हम, ये दूसरे में बेटा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर हम बेटा बात करें तो ये तीसरे में एग्जिस्ट कर रहा है। तो लाल बटे कक्का भी कह सकते हैं। अब इसके आगे, अब जस्ट इनका जो रेसिप्रोकल होता है, हम उनकी बात आगे करेंगे। चलिए, अब मैं tan का उल्टा हमारा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, cot थीटा। तो cot थीटा बेटा क्या हो जाएगा, अब इसको उलट दोगे, अब इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसे क्या बोल रहे बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब ये tan का उल्टा है, ये लंब बटे आधार था, अब क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब हो जाएगा। अब cot, अब बात करेंगे हम cos थीटा की बात करेंगे। cos का उल्टा बेटा होता है sec थीटा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, sec थीटा। sec थीटा में क्या होता है बेटा, जस्ट हम इसका उल्टा करेंगे, जस्ट इसका उल्टा करेंगे। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार, अब आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन क्या जाएगा बेटा, बेस। अब क्या था बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, अब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू, मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लंब बटे कर्ण था, अब क्या जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या जाएगा बेटा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऊपर बेटा क्या था, लंब बटे कर्ण, अभी क्या है, कर्ण बटे लंब। तो इसके बेटा बात करेंगे हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बोले तो बेटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन लंब हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बेटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। देखो बेटा लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब,
आधार बटे कर्ण, अब ये कर्ण बटे आधार, ये लंब बटे आधार, अब ये आधार बटे लंब। इंग्लिश वाले हाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब क्या जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन फार्मूलों को आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। अब इन पर बेसिकली हम आगे चलेंगे सवाल पे, सवाल के माध्यम से हम इनके रूल्स अप्लाइड करेंगे, फॉलो कराएंगे और अपना आंसर हम लेंगे, ठीक है। तो बेटा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो रोक के नोट्स भी बना सकते हैं। और आपको फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक बेटा आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। अब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट जब आपकी आइडेंटिटी आएगी उसके बाद करूंगा। अभी आज बेटा हम रेशो निकालना तो सिखाएंगे। तो हम देरी ना करते हुए सवालों की ओर चलते हैं। ये दे रखा है इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्राइगनो, टी फॉर बेटा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। यानी आपको साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सबके फार्मूले निकालने हैं। तो साइन का ऑलरेडी हमें मान दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर एक ट्रायंगल को मानते हैं, यानी सपोज मान सकते हैं यहां पे एक ट्रायंगल लिया है बेटा मैंने, ये देखिए ये हमारा कह सकते हैं साइन थीटा। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए सी। अब यहां पर एंगल हम बात करें तो ये थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा। और सभी लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब बोले तो ये लंब है और ये बेटा बात करें इधर बेटा हमारा क्या है, ये कर्ण है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बेटा √3 है। कर्ण हमारा कितना है बेटा 2 है। अब क्या बेटा बेस पता है, नहीं पता है। इसके लिए बेटा हमारी क्या होती है, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम अगर बात करें तो यहां पर बेटा होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये लंब स्क्वायर। यानी बात करें तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, यानी कह सकते हैं पी का स्क्वायर या एन का स्क्वायर, नॉर्मल का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब हमारा हाइपोटेनियस कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस क्या तुम्हें पता है, नहीं पता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है बेटा √3, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 दूना कितना हो जाएगा बेटा 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब ये 4 है, ये प्लस में है, इधर बेटा आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा BC स्क्वायर। 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बचेगा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा BC स्क्वायर हो जाएगा। और BC का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बेटा BC इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा √1 और बोले तो कितना बेटा 1। यानी हमारा नॉर्मल जो बेटा आया है कितना है बेटा आया है 1 आया है। कितना है बेटा सॉरी बेस हमारा कितना आया है 1 आया। अब इसके हम रेशियो निकालेंगे। तो साइन तो हमारा दिया ही है, साइन तो बेटा हमारा दिया ही है। अब हम बात करेंगे कॉस की, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले साइन थीटा हमारा दिया है,
अब बात करेंगे बेटा कॉस थीटा की बात करेंगे। कॉस थीटा की, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है, ये यूज कर लेंगे ट्रिक में, एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बटे बोले तो हमारा क्या है, बेस है, और कर्ण बोले तो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। आधार बोले तो बेस है और कर्ण बोले तो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम बात करेंगे यहां पर, बेस हमारा क्या है, बीसी है, बेस हमारा क्या है, बीसी है, अपॉन, अब कर्ण की बेटा बात करें तो हमारा क्या है, ये एसी है। बीसी हमारा क्या आधार है, और ए और सी हमारा कितना है, कर्ण है, ये एसी जाएगा इक्वल टू। अब हम बात करेंगे, अब न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आधार कितना है, 1 है, अपॉन एसी कितना बेटा हमारा है, 2 है, तो हम लिखेंगे बेटा 2। तो ये पहली वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, मतलब फाइंड हो गई। दूसरी बेटा बात करेंगे हम, अब बात करेंगे कॉस की बात आता है बेटा, tan थीटा आता है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब हमारा कितना है, √3, आधार कितना है, 1, लंब हमारा कितना है बेटा, √3, यानी कह सकते हैं ए बी है, ए बी, और आधार हमारा कितना है, BC है। तो अगर लिखना चाहे तो बेटा क्या कहेंगे बेटा, बोलो, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी हमारा कितना है, √3, आधार कितना बेटा 1, तो ऊपर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे चाहो तो बेटा √3 ले सकते हैं, क्योंकि किसी का अगर हर 1 है तो नीचे मर्जी हो लगाइए, मर्जी हो ना लगाइए, तो आपकी बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अब tan के बाद बेटा फिर इसी का उल्टा cot थीटा, cot थीटा की बात करें, अब बेटा बात करेंगे cot थीटा। तो cot थीटा बेटा जो हमारा होगा वो अब इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आधार हमारा बेटा क्या है, आधार हमारा क्या है बेटा, BC, लंब हमारा कितना, AB, तो क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन AB, और सबको पता है बेटा BC हमारा कितना है, 1, और नॉर्मल हमारा कितना है, √3, यानी लंब कितना है, तो कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 1, √3 अपॉन 1। ये फिर आगे हम बेटा बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कॉसेक, कॉसेक बेटा सेक कर लीजिए पहले, सेक, सेक थीटा। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो जो संख्या ये यहां पर आई है इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक बन जाएगा। तो कह सकते हैं ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा कितना है, AC, आधार कितना 1, कर्ण हमारा कितना बेटा है, AC, आधार कितना बेटा हमारा 1, यानी बेटा बात करें BC, तो कर्ण हमारा कितना है 2, और इसके बेटे कितना हो जाएगा 1। चाहो तो डायरेक्ट इसको आंसर 2 ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी का अगर हर 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको वही नंबर ले सकते हैं। अब बची हुई हमारी क्या है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बेटा होता है साइन का उल्टा,
साइन को उलट दोगे तो ये था लंब बटे कर्ण था, अब क्या हो जाएगा ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब कर्ण हमारा कितना है AC है, कर्ण हमारा क्या है AC है, लंब हमारा क्या है AB। अब कर्ण हमारा बेटा बात करें तो 2 है, अब लंब 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 हमारा क्या है AB, ये क्या है बेटा √3। अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो देखो सब एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। मैं बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दे रहा हूं। जी अब देखिए जितना साइन थीटा √3/2 है उतना बेटा कॉसेक उसका 2/√3। कॉस थीटा का मान कितना 1/2 है, उतना सेक थीटा का मान 2/1 है। टाइन थीटा का मान √3/2 है और कॉट थीटा का मान √3/, ये कितना हो जाएगा बेटा आधार, आधार में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है आप कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/√3। अब BC हमारा कितना बेटा 1 है और क्या हो जाएगा ये आधार बटे लंब हो जाएगा, कितना बेटा आधार बटे, BC हमारा कितना 1 है और क्या जाएगा हमारा ये AB √3 जाएगा, तो ये √3/A1 है और ये क्या जाएगा ये 1/√3। तो लंब हमारा कितना √3 था, आधार हमारा क्या BC यानी 1 था, अब इसको उलट दे क्या 1/√3। तो आपकी कॉस की वैल्यू फाइंड हो गई, टैन की वैल्यू फाइंड हो गई, कॉट की फाइंड हो गई, सेक की फाइंड हो गई और कॉसेक की फाइंड हो गई। तो इसी प्रकार से आपको सारे सवाल लगाने हैं। और एक सवाल बेटा मैं इसी तरीके का एक और बता दे रहा हूं आपको, तो नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं। और कुछ बेटा आपको होमवर्क भी मिलेगा, कुछ आपको होमवर्क भी मिलेगा। अब जैसे यहां बेटा बात करेंगे इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब सेम सवाल, यहां भी क्या लेंगे एक ट्रायंगल्स लेंगे, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा क्या C। जब कोई यहाँ पर अगर ABC ना दिया हो तो समझ जाए थीटा है, तो थीटा तुम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो। जब कुछ कह दिया जाएगा कि ये इतना है तो फाइंड करना, तब उसको अपने हिसाब के अकॉर्डिंग थीटा पुट करेंगे। अब cos थीटा का मतलब बेटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आप बेटे जानते हैं L/L K/K, ये ट्रिक याद करने ना। तो ये साइन के लिए है और ये क्या है कॉस के लिए। कॉस बोले तो बेटा पहला आधार है, दूसरा हमारा क्या है कर्ण है। अब हमारा आधार क्या बेटा है 7, कर्ण हमारा कितना है 25। अब मुझे लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब, क्योंकि लंब के बगैर हम नहीं लगा सकते। अभी इसके पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय से मैंने एक इक्वेशन दे दी थी कि हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनिस बेटा कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा कितना है बेटा 7 का स्क्वायर। क्या तुमको नॉर्मल या परपेंडिकुलर पता है? नहीं पता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये AB स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस क्या हो जाएगा ये AB स्क्वायर हो जाएगा। अब 625 ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये AB स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बेटा हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे बेटा मैंने एक हासिल दे दिया कितना 11 बचा, और 11 में से 7 जाएगा, 11 से 4 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये क्या बचेगा ये 576, और ये हमारा क्या हो जाएगा AB स्क्वायर।
अब 576 किसका स्क्वायर रूट है, मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ। जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं पता है उनको निकालना ही बता दे है। इसके सबसे पहले फैक्टर कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, इसके फैक्टर करेंगे। मैं पहले यहाँ पे आपको ठीक बेटा। अब बेटा 570 के फैक्टर कर लेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से क्या करेंगे बेटा हम, 2 7 जा 2 2 जा, फिर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बात करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18 दूना 36, फिर 2 9 18, फिर 3 3 3 3, यानी एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े और 4 जोड़े, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक ये। तो 1 2 3, 2 के कितने 3 हैं और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, यानी 24 का स्क्वायर। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है वो ऐसे निकाल लेंगे। देखिए रूट के बाद जीरो में क्या है, जो रूट के अंदर जो जोड़ा बनता है उसको एक ही वाली कहा जाता है। तो हमारा 24 का ये स्क्वायर बनना, कितना बना है, 24 का स्क्वायर बनना है। अब 24 का जब स्क्वायर बनेगा, हमारा जो ए बी बनेगा ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा। अब इसके चाहे इसका फैक्टर ले सकते हैं, बट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट ले सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 24। तो ए बी बेटा हमारा कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम नॉर्मल बेटा हमारा कितना है बेटा आया, अगर हम बात करें तो नॉर्मल हमारा कितना आया, 24 आया। अब हम आगे बात करेंगे, अब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं आपको। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन, जो जो दिया होगा उसको नहीं निकालेंगे, जो नहीं दिया होगा वो निकालेंगे। अब दिया बेटा साइन थीटा, तो सारे बच्चे जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा क्या है, 24 है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये हमारा कह सकते हैं ये आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। देखो बेटा पहले थी लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना बेटा है, 24, और बेटा कर्ण हमारा कितना है, 25 है। ये ऐसे लिख लेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा कॉस थीटा की बात करेंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना बेटा है, 7, कर्ण हमारा कितना है, 25। फिर बात करेंगे बेटा tan थीटा की, तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना बेटा बोलो, 24 है, और आधार बेटा हमारा कितना है, आधार हमारा कितना बेटा बोलो, आधार हमारा कितना है, 7। अब इसी के हम उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखेंगे इसी के जस्ट अपोजिट में। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक, याद रखिएगा। अब क्या हो जाएगा, ये था लंब बटे कर्ण, अब क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 25 बटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है।
तो सेक थीटा बेटा हमारा कितना हो जाएगा, बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना 25 है, बेस हमारा कितना बेटा है 7 है। अब बात करेंगे हम थोड़ा tan थीटा। tan का उल्टा क्या होता है बेटा, cot होता है। तो cot थीटा क्या होता है बेटा, ये लंब बटे आधार है, ये लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे, आधार बटे लंब क्या करेंगे, आधार बटे लंब। तो आधार बेटा हमारा कितना है 7 है, और लंब कितना बेटा हमारा है 24 कर सकते हैं। अब देखो ये साइन का मान 24/25, तो कॉसेक का मान 25/24 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान 7/25 है, तो कितना हो जाएगा सेक का 25/7 हो जाएगा। tan थीटा का मान 24/7 है, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा 7/24 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट में इसी टाइप का आपका सवाल एक होमवर्क ले दूंगा, बाकी बेटा मैं अभी आगे सवाल और भी कराऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इसका नोट्स बना लीजिए। और मैथमेटिक्स में आपको सवाल की प्रैक्टिस पर डे टू पर डे करनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, और कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में भी अपना शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये सवाल, अब ये सवाल बिल्कुल सेम जैसा है। tan थीटा इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ट्राइगोनोमेट्री। ये तुम्हारे के लिए बेटा बोल दे तो ये HW है आपका, ये होमवर्क है, आप बिल्कुल सेम सवाल ऐसे लगा सकते हैं। फिर आगे बेटा हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा हल्का सा आपको बदलाव देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूं, मैं इस टाइप के सवाल सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर आगे मैं बात कर देता हूं। मैं थोड़ा बात करूं, अगर मान ली cos थीटा इक्वल टू 2 लिखा है, और आप जानते हैं कोई वैल्यू अगर लिखी है नंबर, तो उसके बटे तुम बेटा 1 कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री फ्रीडम होता है। अब जानते हो बेटा cos थीटा इक्वल टू 2/1 है, और सभी लोग बेटा ये मत भूले लाल अपॉन KKA, ये ना भूले। तो cos के लिए बेटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा क्या बेटा बात करें तो ये हमारा कह सकते हैं आधार है, और ये बेटा मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, कर्ण है। ये हम बात करें तो बेटा क्या हमारा ये कर्ण है। तो इसके लिए बेटा ट्रायंगल्स बेटा हम यूज करेंगे। ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये थीटा डिग्री है, और ये बेटा क्या है 90 डिग्री है। अब आधार हमारा कितना दे रखा है 2, कर्ण कितना दे रखा है 1। अब तुम्हें क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। cos थीटा इक्वल टू 2/1। अब बेटा हाइपोटेनियस, वही क्या बात करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस क्या जाएगा परपेंडिकुलर। cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बेटा हमारा कितना है 2 है, कर्ण कितना बेटा हमारा 1 है। तो कर्ण कितना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस, यानी बेटा क्या है 2 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये प्लस का है, इधर आएगा तो बेटा माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर। तो p का स्क्वायर इक्वल टू बेटे 4 में से माइनस का 1 में से माइनस का 4 जाएगा तो बेटा माइनस का 3 बचेगा, और p इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये बेटा प्लस माइनस एक क्या हो जाएगा √3 जाएगा। तो इसमें हम बेटा हमेशा प्लस का वैल्यू लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस का √3। तो परपेंडिकुलर कितना है √3 आ गया। तो ये हमारा कह सकते हैं कर्ण है, ये हमारा क्या है कर्ण है, ये हमारा कह सकते हैं आधार है, और ये हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है लंब है। अब ऐसे आल निकालनी है, क्या निकालनी है, आल निकालनी है। तो साइन थीटा मैंने बताया आपको
साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा क्या है बेटा, √3। कर्ण कितना बेटा हमारा क्या है, 1। कॉस का मान दिया है, अगर इसी के साइड्स में सेक का उल्टा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, हमारा कॉसेक होता है। अगर हम बात करें बेटा कॉसेक थीटा की बात करें, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा बेटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कितना हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। इसी को उलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, ये इसका मान है। अगर मैं बात करूं कॉस की, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, 2, कर्ण कितना है, 1। और इसी के रेसिप्रोकल की बेटा बात करें तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण हमारा 1, आधार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक इसी श्रृंखला में बेटा बात करें हम tan थीटा की बात करें, तो tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है, √3। आधार कितना बेटा हमारा है, तो फिर आगे बेटा हम बात करेंगे इसी का उल्टा जो हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना बेटा है, आधार बेटा कितना है, हम बात करेंगे तो आधार हमारा कितना है, 2 है। लंब हमारा कितना है, √3। तो ये ऐसे मान इसके हम निकालते रहेंगे। साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, या कॉट का उल्टा tan, आप कह सकते हैं। तो ऐसे आपको मान निकालने, जैसे ये लंब बटे कर्ण था, ये आधार बटे कर्ण था, और ये लंब बटे आधार था। अब इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। यहाँ पर लंब बटे आधार था, यहाँ पे आधार बटे लंब हो गया। तो इसका मान √3/1, ये 1/√3, ये 2/1, ये 1/2, ये √3/2, ये 2/√3। अब ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब इसी श्रृंखला में ये सवाल आप लगा सकते हैं। अब मैं आगे की बात करूं तो सेम इसी टाइप का सवाल है। इसमें तो बेटा आपको पूछा है साइन और सेक थीटा, ये सवाल आप लगा लेंगे। जैसे बेटा मैं बात करूं, यहाँ पे 15 का कॉट थीटा दे रखा है, अब इक्वल टू बेटा 8 दे रखा है। इधर बेटा 15 आपका मल्टीपल में दे रखा है, क्या दे रखा है, मल्टीपल में। इस तरह बेटा भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा इक्वल टू ये 8/15 हो जाएगा। अब कॉट थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब। तो ये आधार है, ये हमारा क्या है, लंब। सभी लोग जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। क्यों, क्योंकि लाल अपॉन कक्का। ये जरूर बेटा लिखते रहो ताकि तुम्हारे दिमाग में रिमाइंड हो। अब ये tan का लंब बटे आधार था, अब ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बेटा हमारा कितना है, 8 है, लंब हमारा कितना है, 15 है। अब हम ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। ट्रायंगल्स बना लिया बेटा, ये हमारा कह सकते हैं A है, ये हमारा कह सकते हैं B है, ये हमारा क्या है, C है। अब हम बात करेंगे आधार हमारा कितना है, तो आधार बेटा हमारा क्या है, 8 है। लंब हमारा कितना है, 15 है। अब तुम्हें निकालना है, बेटा कर्ण निकालना, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय वही फिर लगाएंगे। h² इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तुमको बेटा पता नहीं, तो सिंपल से बेटा क्या ऐसे AC भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, बेस हमारा कितना 8 का स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये h², 8 9 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। h² इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 2 8, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 289।
और 289 बेटा आप सभी लोग जानते हैं किसका स्क्वायर है, 17 का वर्ग। कितना बेटा है, 17 का वर्ग। तो हाइपोटेनस बेटा कितना हो जाएगा बेटा, ये 17 का वर्ग। कितना है, 17 का वर्ग। ये जाएगा बेटा, इसको स्क्वायर रूट कर लीजिए, एच करेंगे तो ये 100 कितना हो जाएगा, 289 जाएगा। और 289 किसका वर्ग है बेटा, 17 का वर्ग। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। वैल्यू बेटा पूछा किसकी, साइन थीटा और सेक थीटा की। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना बेटा है, लंब हमारा कितना है, 15 है। कर्ण हमारा कितना है, 17 है। अब क्या पूछा बेटा, सेक थीटा पूछा। तो सेक थीटा बेटा कितना हो जाएगा, आधार बटे, हमारा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। और सेक पूछा यानी उल्टा पूछा, क्या पूछा, उल्टा पूछा। तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना 17 है, कर्ण हमारा कितना, आधार कितना बेटा हमारा 8 है। अब ऐसे ही सवाल बेटा हम अनुक्रम रूप से आगे क्लास में करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कंटेंट समझ में आया होगा, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, विश्वास बना के मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करता ही रहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मेरा फिर भी कहना है मेरे प्यार बच्चों, रिवीजन आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, आप पर्टिकुलर रिवीजन करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ द क्लास।